तो बहुत सुंदर वैष्णव भजन है, उससे क्लास की शुरुआत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सभी भक्तों का। हरे कृष्णा। भजन का नाम है श्री सची सुता अष्टकम। तो आइए भजन का उच्चारण करते हैं। नव गौरवरम नव पुष्पशरम नव भावधरम नव लक्ष्यकरम नव गौरवरं नव पुष्पशरं नव भावधरं नव लक्ष्यपरं नव हास्यकरं नव हेमवरं प्रणमामि शचीशुतगौरवरं प्रणमामि शचीशुतगौरवरम् नव प्रेमयुतं नवनीतशुचं नव प्रेमयुतं नवनीतशुचं नववेशकृतं नव प्रेमरसं नवदाविलसत शुभप्रेममयम् नवदा बिलशत सब प्रेममयम् प्रणमामि शचीशुत गौरवरम् प्रणमामि शचीशुत गौरवरम् हरिभक्तिपरं हरिनामधरम् हरिभक्तिपरं हरिनामधरं करजाप्यकरं हरिनामपरं नयनं शुततं प्रणश्रुधरं प्रणमामि शचीशुतगौरवरम् नव गौरवरं नव पुष्पशरं नव हेमवरं नवलक्ष्यधरम् सततं जनता भवतापहरं परमार्थपरायण लोकगतिम् नवलक्ष्यकरं नवजगतहरं प्रणमामि शचीशुतगौरवरम् निजभक्तिकरं प्रियचारुतरं नटनार्तननागरराजकुलं कुलकामिनीमानसलक्ष्यकरम् प्रणमामि शचीशुतगौरवरम् करतालबलं करकुण्ठरवं मृदवातसुवीणकही मधुरं निजभक्तिगुणावृतनाट्यकरं प्रणमामि शचीशुतगौरवरम् युगधर्मयुतं पुननन्दसुतं धरणीसुचितं भवभावचितं तनुध्यानचितं निजवासयुतं प्रणमामि शचीशुतगौरवरम् अरुणं नयनं चरणं वसनं वदनं सकिलतं स्वनामधरं कुरते शुरसा जगताजीवनं प्रणमामि शचीशुतगौरवरम् नव गौरवरं नव पुष्पशरं नवभावधरं नवलक्ष्यपरम् हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का।
तो आइए मंगलाचरण से शुरुआत करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकः चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुवे श्रीयदुपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथयविन्तं तं सजीवं सादित्वं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादानुसहगण ललिता श्रीविशाखा अवन्तश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांक्षं गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यः कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने निते नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत स्वागत है श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 13 और हम श्लोक संख्या पढ़ रहे हैं। कौन सा पढ़ेंगे? 29वां श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 13। अध्याय का नाम प्रकृति पुरुष और चेतना और श्लोक संख्या जैसा कि माता जी ने बताया 29वां। आइए श्लोक का उच्चारण करते हैं। समम समान रूप से, पश्यन देखते हुए, ही निश्चय ही, सर्वत्र सभी जगह, समविवस्थितम समान रूप में स्थिर, ईश्वरम परमात्मा को, ना नहीं, हिनस्ति ही नीचे गिरता है, आत्मनः मन से, आत्मामानहम आत्मा को, ततः तब, यति ही पहुँचता है, परम दिव्य गतिम गंतव्य। आइए पूरा श्लोक पढ़ते हैं। समं पश्यान हि सर्वत्र संविवस्थितम् ईश्वरं नाहि नस्ति हि आत्मनः आत्मनं तथा यति परम गतिम। इतना सुंदर श्लोक है। जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र, सर्वत्र का मतलब कौन होता है? जो सब जगह व्याप्त हो, हर जगह भगवान व्याप्त है। तो सर्वत्र जो परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में, परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में, हर जीव में भगवान को अंश का समझता है। प्रत्येक जीव में समान रूप से अंतर नहीं करता, समान रूप से अंतर नहीं करना चाहिए कि अरे इसके अंदर तो परमात्मा है, इसके अंदर नहीं है, है ना। एक बार बाइबल, कुछ भक्त जो ईसाई धर्म को अपनाए हुए हैं, वो कहते हैं कि मैं पढ़ रहा था नमकीन डबल रोटी पुस्तक, उसमें ये आता है कि वो लोग बोलते हैं कि केवल जीव में ही, मतलब जो मनुष्य है उसमें आत्मा है, और जो मांस खाने वाली चीजें हैं, है ना, उसमें बोलते हैं इसमें आत्मा नहीं है, उसमें जीव नहीं, उनको जीव नहीं मानते। लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर गीता स्पष्ट करता है प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है। आत्मा कितना है? बाल का अग्रभाग का 1000 गुना, बाल का आगे वाला हिस्सा 1 मिलीमीटर से होगा, है ना, और उसको 1000 गुना
मतलब इतना सूक्ष्म है। तो मच्छर के अंदर भी परमात्मा विराजमान है, आत्मा विराजमान है। तो जो व्यक्ति मच्छर को मारेगा वो भी भगवान का अपराधी है, उसको भी कष्ट भोगना पड़ेगा। अब मच्छर चाहे हमें कितना भी खाएं, लेकिन हमें तरीके पते होना चाहिए कि हम मच्छर को कैसे भगा सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि हम रहते हैं ना कि एक रैकेट, इलेक्ट्रिक रैकेट जो आता है, उससे क्या लेते हैं, कटाक कटाक, तो ऐसे वो भी एक दिन मरेगा। जो मच्छर को मार रहा है या फिर कोई भी जीव जंतु को मार रहा है, तो वो भी क्या है, भगवान का था, अंश तो था। हमारा क्या अधिकार था कि हमने उसको, उसकी सांसें को छीन लिया? कोई अधिकार नहीं है। तो भक्त कभी भी ऐसा नहीं करते। तो यहाँ पर बताया है, जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है, वह अपने मन को मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। अंतर देखेगा तो भ्रष्ट करेगा, है ना, अंतर देखेगा। जैसे व्यक्ति जिससे प्रेम करता है तो उसको तो अपना अपना कहता है, जिससे प्रेम नहीं करता बोला ये तो हमारा दुश्मन है। अब जो दुश्मन है तो उसके अंदर बोलता है इसके अंदर आत्मा नहीं है। आत्मा तो उसके अंदर भी है, परमात्मा अंश स्वरूप में है, तो उससे कैसे घृणा करना? तो ऐसा अपराध का प्रवृत्ति हो जाती है। इसलिए क्या है, किसी से द्वेष नहीं, सब परमात्मा के अंश हैं, सभी, सबसे प्रेम। अगर व्यक्ति सामने वाला कुछ कहता है तो सुन लीजिए, है ना। तो इस प्रकार जो है वो पथभ्रष्ट नहीं होता। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त होता है, और फिर वो कहाँ जाता है, भगवान के दिव्य गंतव्य, भगवान के परम धाम की गति को प्राप्त करता है ना। तो जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र, सर्वत्र मतलब सब जगह, क्या बोलेंगे, सर्वत्र मतलब सब जगह, हर जगह, ऊपर नीचे आगे पीछे हर जगह भगवान है, मानना चाहिए। और हर जीव के अंदर, प्रत्येक जीव में समान रूप से अंतर नहीं करना कि इसमें परमात्मा है उसमें परमात्मा नहीं है, सब में परमात्मा विराजमान है। अपराध की प्रवृत्ति हो जाएगी, तो ऐसा अपराध नहीं करना। वह अपने मन के द्वारा अपने को पथभ्रष्ट करता है, और जो व्यक्ति ऐसा अंतर करता है वो पथभ्रष्ट मतलब अपने को रास्ते से हटा लेता है। जैसे जाना हो हमें कहीं तो मंजिल तक नहीं पहुंचेगा, पथभ्रष्ट हो गया, उसका मार्ग जो है वो पथभ्रष्ट हो गया, वो भटक गया जीव। तो भटका हुआ जीव भगवान के धाम नहीं जा सकता है ना। तो इस प्रकार जो है वह अपने मन के द्वारा अपने को भ्रष्ट नहीं करता। मन जो है, मन ही भ्रष्ट करता है सब कुछ। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, है ना, गाना है ना, भौतिकतावादी ने गाया है, अच्छा गाया। कैसे इसको करना, करेंगे कैसे? भगवान की कथाओं को, लीलाओं को स्मरण करके मन को बस में किया जा सकता है ना। बुद्धि के द्वारा लगाम को कसा जा सकता है। बुद्धि होती है ना, रस्सी जो है वो बुद्धि है, उसके द्वारा घोड़े की लगाम को कस दिया जाता है, मन जो है लगाम। तो इस प्रकार जो है पथभ्रष्ट नहीं था। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य, दिव्य गंतव्य छोटा मोटा गंतव्य नहीं है, दिव्य है, भगवान का गोलोक वृंदावन धाम को प्राप्त करता है। और फिर वो कभी भी इस घटिया जंजाल में नहीं फंसता। घटिया जंजाल है ना, ये जन्म लेना घटिया जंजाल है। जन्म दोबारा नहीं, भगवान के पास रहिए, वो सार्थक है ना। जन्म लेना, अब शुरू से अगर मैं गिनवाना शुरू कर दूं तो शुरू से ही अगर बोलेंगे कि जन्म लेना गलत था। जैसे माँ के गर्भ में जब बच्चा रहता है तो कितनी छोटी जगह में बच्चा यूं कस के रहता है, और उस माँ के गर्भ में गंदगी भी होती है, कीट उसको चुभते हैं, खाते हैं, है ना। उसके अंदर
फिर माँ को पता नहीं होता है, माँ को पता नहीं होता, माँ तीखा खाती है, तीखा खाने से बच्चा जो है ना उसको तड़फ होती है और बच्चा लात मारता है पेट में, और माँ सोचती है अरे आज तो इसने हरकत करी है, उछला है ये। अरे उछला नहीं है, उसको दर्द हुआ है, उसके पेट में आपने तीखा खाया और इसके कारण उसको ना दर्द हो रहा है, इसलिए वो तड़फ रहा है। तो शुरुआत की अवस्था ही मतलब कितनी भयानक है। 9 महीने गर्भ में रहना, एक काल छोटी सी कोठरी में बंद कर दो, उसके बाद अगर हमें कहीं कोई छोटे से कमरे में बंद कर दे तो क्या हम रुक जाएंगे? नहीं रुकेंगे ना। लेकिन शुरुआत ही ऐसी है तो किसको दोबारा से, फिर उसके बाद संसार से प्रेम लगा बैठते हैं। फिर संसार से कोई प्रेम नहीं करता, कोई एक दूसरे से प्रेम नहीं करता, मतलब की दुनिया, सब मतलब से प्रेम करते हैं। उनको कुछ ना कुछ सानिध्य चाहिए होता है, इसलिए प्रेम करते हैं। तो इसीलिए सच्चा प्रेम कौन करते हैं? सिर्फ भगवान करते हैं, आत्मा और परमात्मा। व्यक्ति शरीर को सजाता है, लेकिन उसके अंदर जो आत्मा विराजमान है उसके लिए कार्य करना चाहिए। और आत्मा की प्रफुल्लिति कब होगी? जब वो भगवान का सानिध्य करेगा, भक्तों का सानिध्य करेगा, तो आत्मा की प्रसन्नता होगी, तो वो गंतव्य के स्थान तक पहुंचेगा। गंतव्य मतलब अपनी मंजिल तक पहुंचेगा कि हमें जाना कहाँ है। क्योंकि हम जो जीवन में क्या कर रहे हैं, एक नया शरीर तैयार कर रहे हैं। जैसी मनोवृत्ति रखेंगे वैसा शरीर प्राप्त होने वाला है। आइए तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य: शील भक्ति वेदांत स्वामी अभय चरण अरविंद शील प्रभुपाद के माध्यम से शील प्रभुपाद की जय। जीव अपना भौतिक अस्तित्व स्वीकार करने के कारण अपने आध्यात्मिक अस्तित्व से पृथक स्थित हो जाता है। हम भक्ति में क्यों नहीं जुड़ पा रहे सही तरह? कारण क्या है कि हमारी भौतिक आसक्तियां ज़्यादा हैं। भौतिक आसक्तियां मतलब हमें संसार से ज़्यादा लगाव है ना। तो इसलिए अगर मान लो कि कहीं हमें कहा जाए कि भाई इतने रुपए मिलेंगे, आज क्लास मत ज्वाइन करना, तो हम सोचेंगे अरे कोई नहीं, एक दिन ही ज्वाइन नहीं करी, ठीक है अगले दिन ज्वाइन कर लेंगे, माल तो बटोर लो, है ना। इसी तरह व्यक्ति क्या है, भौतिक आसक्तियाँ, भौतिक आसक्तियाँ क्या है? संसार की आसक्तियाँ, संसार में घनित, है ना। पहले कहीं बातचीत कर लो, फोन ऑन कर लो, है ना, फिर बाद में क्लास सुनेंगे। तो ये क्या है? भौतिक आसक्तियाँ हैं कि अभी आसक्ति संसार में ज़्यादा है। तो यहाँ पर भी यही बताया गया है कि जो जीव अपने भौतिक अस्तित्व स्वीकार करने के कारण अपने आध्यात्मिक अस्तित्व से पृथक स्थित रहता है, किंतु यदि वह यह समझता है कि परमेश्वर अब परमात्मा स्वरूप में सर्वत्र स्थित है, ईश्वर सब कुछ देख रहा है। जीव सोचता है, चोर समझता है ना कि मैं चोरी करूंगा, मुझे कोई देख नहीं रहा, तो चोर समझता क्या कि मैं रात में चोरी करूंगा, है ना। दिन में चोरी करता है तो बोले सूर्य देख रहा है, बोला रात में करूंगा, बोले चंद्र देख रहा है, तो बोले अमावस के दिन करूंगा, अमावस के दिन न सूर्य न चंद्र, रात्रि में। लेकिन वायु भी भगवान के देवता है ना। बोले वायु में जहाँ वायु कम होगी वहां चोरी करूंगा। तो पलकों पर निमाई बंधु बैठे हुए हैं, निमाई भगवान बैठे हुए हैं, वो तो अलग नहीं हो सकते। हर जगह भगवान है, अत्र तत्र सर्वत्र भगवान कृष्ण सब जगह है। व्यक्ति हरे कृष्णा का नाम का जप करता है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, और संसार के काम करता है। जैसे ही भगवान का नाम शुरू होता है भगवान साथ में विराजमान हो जाते हैं। फिर व्यक्ति क्या है, वो अन्य अन्य जगह पर ध्यान लगा लेता है, लेकिन परमात्मा विराजमान है ना। ये तब एहसास होगा जब भक्ति का स्तर सही होगा, तब एहसास होगा। कण कण में भगवान विराजमान है। भगवान ने इस श्लोक में ये कह दिया है, मैं अत्र तत्र सर्वत्र हूँ, है ना। तो भक्त कभी भी अपने आप को अकेला महसूस नहीं करेगा, क्योंकि भगवान सब जगह है। तो क्यों अकेला है?
अर्थात यदि वह भगवान की उपस्थिति प्रत्येक वस्तु में देखता है तो वह विघटनकारी मानसिकता से अपने आप को नीचे नहीं गिराता और इसलिए वह क्रमशः वैकुंठ लोक की ओर बढ़ता है। सामान्यतः मन इंद्रिय तृप्ति कार्यों में लीन रहता है, लेकिन जब वही मन परमात्मा की ओर उन्मुख होता है तो मनुष्य आध्यात्मिक ज्ञान की ओर आगे बढ़ जाता है। देखिए, वैकुंठ लोक की तरफ जाना है ना, लेकिन क्या है, इंद्रिय तृप्ति में लीन नहीं होना। इंद्रिय सुख मतलब कि हमें मान लो कपड़ा अच्छा लग रहा है तो इंद्रिय सुख है, तो हम कपड़े को लेकर ही रहेंगे। वो फलानी साड़ी, वो फलाना सूट, वो फलानी ड्रेस अच्छी है, उसको ही चाहिए। अब तो जिद पर आ गए हैं, इंद्रिय सुख है। तो भक्त कभी जिद नहीं करता, मिले तो ठीक है, ना मिले तो और ठीक है, आसक्ति नहीं, है ना। इस प्रकार जो है वो आध्यात्मिक ज्ञान को आगे बढ़ाता है और इस प्रकार उसका ज्ञान जो है वो आगे बढ़ जाता है। तो बहुत सुंदर श्लोक है और हमें अपने जीवन में उसे उतारना भी चाहिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। जय हो। किसी भक्त का कोई हरे कृष्णा, किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो प्रश्न कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे आपने बताया था कि मतलब जैसे प्रभु जी आपने बताया कि मतलब संसार में लोग मतलब ध्यान ज्यादा देते हैं, तो प्रभु जी ऐसा हो जाता है अक्सर? तो बिल्कुल माता जी, अगर हम संसार में ध्यान लगाएंगे तो संसार के हो जाएंगे, है ना। प्रभु जी जब तक भगवान का नाम लो जब तक अच्छा लगता है, और फिर मतलब इधर उधर की बातों में आ जाओ फिर दिमाग खराब। हाँ, क्योंकि हमारा जो अंश जो आत्मा स्वरूप है, आत्मा जिसके कारण ये शरीर प्रफुल्लित है, शरीर चल रहा है, तो ये जो आत्मा स्वरूप है इसको भगवान का सानिध्य ही अच्छा लगेगा। और जो व्यक्ति भगवान को प्रसन्न करने के लिए, आत्मा को प्रसन्न करने के लिए कर्म करता है तो वो साक्षात कर्म है और उसका गंतव्य जो है वो तय हो जाता है। गीता में कहा गया है ना, अंत काले च मावेव स्मरण मुक्तवा कलेवरम या प्रयाति सा मत भावम यात्र नास्ते संशय। जो हमेशा मेरा चिंतन करता है, अंत काल में जो स्वभाव प्राप्त करता है, मैं उसको उसी स्थान पर भेजता हूँ। इसलिए क्या है कि आत्मा के धरातल पर रहना चाहिए। मन को भटकाइए नहीं, मन को स्थिर करिए और बार बार जब अध्ययन करते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, नाम का स्मरण करते हैं, तो फिर मन जो है वश में हो जाता है। जब हम एक्चुअल में होता क्या है कि मन को वश करने का सबसे अच्छा उपाय क्या है, अपनी बुद्धि को वश में करो, है ना। मन को वश में किया जा सकता है बुद्धि के द्वारा, और बुद्धि वश में कैसे होती है, जब शास्त्रों का अध्ययन होगा तो ज्ञान प्राप्त होगा और बुद्धि वश में हो जाएगी। तो ये बहुत सुंदर तरीका है मन को वश में करने का। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी तरह समझाया। और किसी भक्त का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण। प्रणाम प्रभु। प्रभु जी जैसे मतलब आपने भी भगवत गीता का अध्ययन कराया, जैसे जब करते या मतलब भक्ति मार्ग मतलब कोई भी चीज पढ़ो या मतलब सुनो, तो जैसे भौतिक चर्चा है तो भौतिक चर्चा मतलब माइंड में पूरा दिन वही रहती है, जैसे कभी मतलब कोई बात मतलब सुन लो या मतलब देख लो कर लो। और जैसे अभी आपने इतना समझाया, इतना अच्छा श्लोक आपने समझाया और अध्ययन भी कराया, तो ये चीज थोड़ी देर ही क्यों रहती है, फिर माइंड में मतलब वही भौतिक चर्चा मतलब बहुत समय तक रहती है, ये थोड़ी देर क्यों रहती है? तो इसके लिए मतलब क्या हमें करना चाहिए, तो ये चीज ज्यादा देर टिके और जो भौतिक चर्चा वो कम टिके? सर प्रभु जी इतने बताया। हरे कृष्ण माता जी, अगर हम अपने आप को चेक करते हैं कि हम अपने आप को आध्यात्मिक स्तर पर कितना समय तक रखते हैं, हम मान लो आध्यात्मिक स्तर पर 1 घंटा रखते हैं लेकिन भौतिक स्तर पर फिर 23 घंटा रखते हैं ना, तो जहाँ पर ज़्यादा स्थिर रखा जाएगा वहीं पर वो मन भागेगा। तो ऐसे करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी कार्य कर रहे हैं वहाँ पर भगवान का नाम का संकीर्तन करना है,
भगवान का चित्त पे जो भी भौतिक कार्य, सब्जी बना रहे हैं तो भगवान के लिए बना रहे हैं, गीत गा रहे हैं तो भगवान के लिए, वस्त्र पहन रहे हैं भगवान के लिए, शरीर से सेवा कर रहे हैं भगवान के लिए, ये सारी सेवाएं भगवान को समर्पित कर दीजिए। ये अनुभव करेंगे कि भगवान हमसे दूर नहीं है, ये अनुभव करिए। इस प्रकार जो है व्यक्ति हमेशा भगवान के सानिध्य में रह सकता है। ठीक है माता जी। जी प्रभु। अगर हम प्रभु जी, एक घंटा, क्योंकि हम दिलचस्पी जैसे ज़्यादा 23 घंटा हमने बिताया उधर और 1 घंटा इधर बिताया तो 23 घंटा मायने रखता है ना। 23 घंटा जो है वो फिर सब कुछ इस 1 घंटे को तहस नहस कर देगा। तो अपने आप को वर्षों की यारी और एक महीना की यारी है तो कौन सी सबसे ज्यादा डिफिकल्ट पड़ेगी? रूबी जी कह रही है कोई वर्षों की यारी है, कोई 1 महीने की यारी है ना। तो वर्षों वाली यारी बड़ी लंबी यारी है, तो वो ज़्यादा याद रहेगी। ठीक है मतलब जी प्रभु जी। तो अपनी जो यारी दोस्ती है ना उसको सुधारो, अपनी यारी को भगवान के। भगवत गीता को तो 2-3 साल हुए हैं माता जी, अध्यात्म उस पे तो हम कब से आ चुके हैं। अगर हमारा उम्र देखा जाए कि हमारी उम्र जो है वो कितनी है ना, कि जैसे अभी हम आप मान लो 28 या 30 साल के हो जैसे, तो अभी आपने गीता शुरू कब से किया, कितनी उम्र होगी गीता पढ़ते पढ़ते? 3 साल प्रभु जी। हाँ तो वही है ना कि अभी एक और 28 वर्ष का जो हमारा जो अपराध है और 1 साल में तो धुल नहीं जाएगा, उसको धुलने में थोड़ा टाइम लगेगा। धीरे धीरे लेकिन प्रयास करेंगे तो भगवान की कृपा होगी और उस पर जल्दी से उस पर कृपा होगी। ठीक है माता जी। जैसे कीर्तन भी करते रहो और मन में भी भौतिक चर्चा है, मन से मतलब मुंह से कीर्तन हो रहा है, जैसे कुछ काम कर रहे हैं हरे कृष्णा ही गा रहे हैं और अंदर मतलब भौतिक चर्चा चलती रहती है, तो मतलब कभी कभी इरिटेट सा लगने लगता है मन की, ऊपर से मतलब ऐसे हरे कृष्णा बोल रहे हैं, अंदर फालतू टेंशन फोन का रिचार्ज खत्म हो जाता है तो दोबारा रिचार्ज कराना पड़ता है। इसी तरह शरीर रूपी ये रिचार्ज जो है, मस्तिष्क रूपी जो रिचार्ज है, इसकी वैलिडिटी बहुत कम है शरीर मानसिक स्तर की। इसको अभी चार्ज किया है, अभी 1 घंटा लोड किया है ना, बैटरी अच्छी क्वालिटी की नहीं है, इसलिए क्या है इसको बार बार चार्ज पे लगाना पड़ेगा, बार बार चार्ज पे लगाना पड़ेगा, आध्यात्मिक ज्ञान पे, कभी कथाओं पर, कभी लीलाओं पर, है ना, कभी। लेकिन अगर जैसे ही आध्यात्मिक स्तर लिया, थोड़ी देर में आपने दूसरे फिल्मी स्तर शुरू कर दिए तो सारा तहस नहस हो जाए, बैटरी डिफ्यूज हो जाएगी। इसलिए इसको चार्ज पे लगाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 जय हरे प्रभु जी की जय हो, जय हो प्रभु जी की जय हो, सही की जय हो। हरे कृष्णा। सपना माता जी आपका कोई प्रश्न है? नहीं, मेरा कोई प्रश्न नहीं है। आप प्रसन्न रहिए, फिर प्रसन्न रहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। खुश। चांदनी माता जी आपका? पहले पानी एक गिलास पियो, फिर ये चबा चबा के खाना है। रुचि माता जी आपका? तो दिन भर में खत्म कर लीजिए। हमारे बस यही परेशान है, कल तक टेंशन हो रही है। एक बेचारी चुईया मेरे घर में बहुत दिनों तक घुसी थी और कल मैंने चिपकाने वाला किचन में रख दी, वो उसी में चिपक गई, तो मेरे को टेंशन हुई थी कि काय हमने क्यों करूं। हरे कृष्णा। तो इसका सुंदर उपाय ये है कि भगवान के नाम का संकीर्तन करिए। भगवान ने ये कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य है माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम पाप मोक्षयिष्यामि मा शुचि। जो व्यक्ति भगवान का सानिध्य प्राप्त करता है, भगवान उसके समस्त पापों का उद्धार कर देते हैं। तो भगवान का सानिध्य कैसे है? एक माला का जप करिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तड़प तड़प के मरी है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी माता जी। प्रभु जी, माता जी से मेरा भी एक प्रश्न आया कि प्रभु जी मेरे घर पे भी चूहे बहुत है, तो किसी ने कहा दवा रख दो, तो प्रभु जी क्या करें, रखना चाहिए या नहीं? जी माता जी, घर की व्यवस्था कुछ ऐसी करनी चाहिए जिस प्रकार चूहे वगैरह जो है वो कम आए
और अगर मान लो दबा रखते हैं तो वो बेचारे बहुत ज़्यादा तरीके से मरते हैं तड़प तड़प के। इस प्रकार कोशिश करना चाहिए कि घर को ऐसा बनाया जाए ताकि वो चूहे ना आए, क्योंकि उनका भी वो जीव है। हमने संसार में ज़मीन को कब्जा कर लिया है, लेकिन वो ज़मीन उनकी भी है, ऐसा नहीं है। हमने तो सोच लिया कि हाँ हमने अपने नाम करा लिया। क्या उन जीव जंतु की ज़मीन नहीं थी? उनका ज़मीन नहीं थी, उनकी भी तो थी। इस प्रकार घर को कुछ ऐसा करना चाहिए कि जीव वो चूहे ना आए। उससे ऐसे दरवाजे बना सकते हैं, नीचे तक जाएंगे। नहीं प्रभु जी, पीछे टोस्ट की बेकरी है ना प्रभु जी, तो इसलिए आ जाते हैं। तो प्रभु जी किसी ने कहा दवा रख दो, तो प्रभु जी हमने सोचा कि मर जाएंगे, आत्महत्या लगेगी। जितने आप दबा रखेंगे उतना ज़्यादा वो आएंगे, क्योंकि वो उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। क्योंकि बेकरी में भोजन बनता है, भोजन के लिए फिर वो ललायत रहते हैं, है ना। तो इसलिए वो दबा पाप रखने से लगेगा माता जी, मत दबा रखना। दबा नहीं रखना, पाप लग सकता है और पाप से बचिए। भगवान से प्रार्थना करिए। जी प्रभु जी। बेकरी को हटा तो घर दीजिए। में वो ऐसी अचानक से कहीं पाइप से घुसाई थी, वैसे मेरे घर में चूहिया नहीं। कोई बात नहीं, आपके लिए तो मैंने उपाय बता दिया ना। हमारा एक माला का जप करिए, हरे कृष्णा, मन से करिए। हरे कृष्णा। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो कृपा सिंधु एव च वैष्णवेभ्यो।